स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, द यरूशलेम पोस्ट का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आखिरकार सऊदी और पाकिस्तान में हुआ है गठबंधन, तो इस गठबंधन से किसे डरना चाहिए। यहाँ पर क्यों कहा कि इजराइल और भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्या होने वाला है, इस चीज को लेकर भी इन्होंने बताया है। जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसने ये मांग की है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों को छीन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को तेल के मामले में। आपको याद होगा ये ट्वीट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही हमारी कंपनियां तेल निकालेंगी पाकिस्तान के अंदर और फिर एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के साथ अमेरिका में जो हुआ है वो एकदम से उलट हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील हुई है तब से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर होगा क्या और ये निशाना क्या इजराइल पर लगेगा या भारत पर लगेगा। एक संदेह था कि ईरान इस समझौते से घबराएगा और ईरान हो सकता है कहे कि नहीं ये समझौता ठीक नहीं है, लेकिन ईरान ने एक तरीके से समर्थन दे दिया है। अब ईरान ने समर्थन क्यों दिया है? क्योंकि ये दिखलाने की कोशिश हो रही है ये समझौता इजराइल के खिलाफ है, ये दिखलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पाकिस्तान भारत को ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि ये समझौता भारत के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर इजराइल के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये जो पूरी बातें कही जा रही है ये बातें लगभग किसी काम की नहीं है। यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है इस समझौते से न तो भारत के ऊपर असर पड़ने वाला है और न ही इजराइल के ऊपर असर पड़ने वाला है। इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा किसी तीसरे जगह। स्क्रीन पर जो आर्टिकल देख रहे हैं इसके शोधकर्ता है योवुल गुजांस्की। इन्होंने कहा कि जो समझौता है वो समझौता शत्रुतापूर्ण डील की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की अगर बात है तो 1965 में लड़ चुके हैं दोनों, 1971 में लड़ चुके हैं, 1999 में लड़ चुके हैं, 2025 में भी लड़ चुके हैं। 2025 को छोड़ दें तो 1965, 1971, 1999 सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पैसों से मदद करी है। किसी भी मौके पर सऊदी अरब ने कोई सैन्य कार्रवाई के लिए मदद नहीं की है। सऊदी ने कश्मीर मुद्दे में भी पाकिस्तान के साथ बहुत खुलकर खड़े होने से परहेज किया है। ये कहना आसान नहीं है कि भविष्य में सऊदी अपनी सेना भेज देगा। सऊदी सेना नहीं भेजेगा, बस एक राजनीतिक संकेत दिया गया है सऊदी और पाकिस्तान के बीच इस डील से। गुजांस्की का मानना है कि भारत के लिए ये एक सिर्फ प्रतीकात्मक चुनौती है, मतलब कि हाँ भाई हम एक हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच में व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान से ज्यादा व्यापार भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। खुद के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है, लेकिन एक संकेत मिलता है कि आईमेक कॉरिडोर बनना है। ऐसे में आईमेक कॉरिडोर के लिए सऊदी अरब इजराइल के साथ भी संबंधों को अच्छा ही रखेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे यहाँ गाजा पर किस तरीके से रुख होता है, उस पर बहुत सारी चीजें तय होंगी। अभी शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिले, अरब देशों के साथ मिले, तो यहाँ पर इसके बाद आगे क्या होता है वो देखना होगा। पर यहाँ बलूच विद्रोहियों ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने अमेरिका सहित कई देशों को, इजराइल, भारत, इन सब को चेताया है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने जब बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में इस समझौते को व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यानी कि इस समझौते पर अरब और मुस्लिम देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई इस डील को बलूच विद्रोही खतरे की तरह देख रहे हैं। बलूच नेताओं ने इस समझौते के बाद
बाद पाकिस्तान से परमाणु बम छीनने की मांग की है। बलूचिस्तानी प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने यूएन में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण को एक नई शुरुआत का संकेत कहा। उनका कहना है कि पाकिस्तान से परमाणु बम तुरंत ले लिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने परमाणु हथियार ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दूसरे देशों को कुछ अरब डॉलर में बेच दे। ऐसा हुआ तो दुनिया उन्हें रोकने के लिए खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। मीर यार बलूच ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि परमाणु हथियारों की होड़ से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अमेरिका को ध्यान देना होगा। इस होड़ को शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को उससे छीनकर सुरक्षित करना होगा। पाकिस्तान के साथ ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का गठजोड़ बन रहा है और ये गठजोड़ भारत, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। मीर यार ने आगे लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते को ईरान समर्थन मिल रहा है। ये मुस्लिम अम्ब्रेला और परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे प्रॉक्सी वॉर और उग्रवाद का समर्थन करने की सजा से बचना है। इस पर दुनिया को आंख बंद नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर इन्होंने और भी बातें कही कि पाकिस्तान बुरी तरीके से घिरा हुआ है, पहले ही बलूचिस्तान में अपनी लड़ाई हार चुका है। पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के बहुमूल्य खनिज संसाधनों का दोहन करने में मुश्किल आ रही है। पाक सेना और सरकार बलूचिस्तान की लूट में असहाय हो रही है, इसलिए नए रास्ते तलाश रही है। मीर ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देते हुए सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को अपने परमाणु हथियार बेचने के रक्षा समझौते कर रहा है और ये ठीक नहीं है। इस दौड़ को रोकना होगा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं आपको ये फेमस ट्वीट याद होगी और इस ट्वीट के बाद ना हंगामा मच गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचेगा और अमेरिका अपनी कंपनियों को भेजेगा पाकिस्तान के अंदर तेल निकलवाने के लिए। पर यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? उस समय ही बहुत सारे सवाल होने शुरू हो गए थे। कई पाकिस्तानी तो ये सवाल करने लगे थे, अच्छा हमारे देश के अंदर तेल भी है? ऐसी बात और ऐसी ट्वीट हो रही है तो क्या तेल है? तो यहाँ पर अब जाकर खुलासा किया है अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने। बड़ा ही रोचक माहौल बन गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। I haven't spoken with American companies or dived into that issue yet, but based on your question, I'm excited to do that. I worked, and in fact, my father-in-law worked on natural gas production in Pakistan 30 years ago. And as you know, Pakistan's got great natural gas resources. Investment dried up on those, so that production has declined, but those resources are there. I love President Trump's words. And of course, we would love to partner with American companies and our governments to figure out how to better energize Pakistan. Thanks for the question. Now I'm going to go look into it. एक पत्रकार ने पूछ लिया कि अच्छा जी, ट्रंप ने तो वो बयान दिया था, तो फिर आगे क्या हुआ? अब इस पर उन्होंने क्या कहा, अमेरिका का पाकिस्तान में तेल खोज या फिर तेल डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं है और ट्रंप के दावे सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। यही यहाँ पर दिख रहा है, कोई ठोस रणनीति नहीं है। क्या कहा उन्होंने? वर्तमान में अमेरिकी सरकार या कंपनियों की पाकिस्तान में तेल खोज या डेवलपमेंट में कोई सक्रिय रुचि नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक तरीके से भारत के ऊपर अपनी खींच निकाल रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। राइट का ये बयान क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ऑयल को लेकर किसी भी तरीके से निवेश नहीं कर रहा है, जबकि चीन ऐसा कर रहा है। खैर, अब भारत को यहाँ मौका मिलेगा आगे अपने पॉलिसी को हैंडल करने में। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।